दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 मई 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन को लेकर के अपडेट्स हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने को प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। जेपी गोलंबर पहुँचे अभ्यर्थियों को रोका तो उग्र हुए, पुलिस ने दौड़ा करके पीटा, कई हुए घायल, 4 को लिया गया हिरासत में। तो बिहार शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा करके पीटा है। तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें शिक्षकों, विद्यार्थियों और यहाँ तक कि महिलाओं को भी पुलिस ने पीटा है। 2025 में भी अभ्यर्थियों को विज्ञापन जारी करने पर कई बार आश्वासन मिला था। इस 2026 में भी आश्वासन मिल रहा है कि जल्द विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी न होने के कारण ये अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई बार आंदोलन हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से पिटाई हुई आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगली अपडेट है यूपी प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। आज और कल यानी 9 मई और 10 मई को यूपी पीजीटी की बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा होने जा रही है। 319 केंद्रों पर यह पीजीटी भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। जिलों में 17 परीक्षक भी पहुंच चुके हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2022 की 2 दिवसीय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू होगी। इसके लिए देवी पाटन मंडल को छोड़कर से 17 मंडल मुख्यालयों के जिलों में 319 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए परीक्षा वाले जनपद में एक पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शनिवार और रविवार को 2 पालियों में परीक्षा कराएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर ओएमआर सीट स्कैनिंग भी होगी। परीक्षा समाप्त होते ही अभ्यर्थियों और इन्विजिलेटर के सामने आयोग परीक्षा की ओएमआर की स्कैनिंग करेगा और उसको सुरक्षित कर लेगा। भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उसको मिलान के पर्पज़ से यूज किया जाएगा। लेकिन आयोग का ये भी कहना है कि ये अभी ट्रायल है। अगर ट्रायल सफल रहता तो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में ये प्रक्रिया लागू की जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये ट्रायल हुआ था। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जो स्कैनिंग प्रक्रिया है वो आयोग कर रहा है। कितनी सक्सेस होती है उस आधार पर आगे सभी परीक्षाओं में होगा या नहीं होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आप लोगों का जो भी पेपर हो बहुत अच्छा हो। कोशिश करिएगा, पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। बाकी अगर हो सके तो पेपर हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ बना करके डाल देंगे, तो बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। सीबीएसई साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन करता है। तो पहली बोर्ड परीक्षा जारी हो चुकी है, रिजल्ट हो चुका आ चुका है, लेकिन अब सेकंड जो परीक्षा उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। निजी परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। 15 मई से परीक्षाएं शुरू होंगी। ये परीक्षा एक ही शिफ्ट में 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच कराई जाएगी। छात्रों को 10 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पीजीटी भर्ती के संबंध में कल देखिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस प्रेस विज्ञप्ति में सारी बातें लिखी हुई हैं कि कब किस पालियों में कौन कौन सी परीक्षाएं होगी। फिलहाल आज 9 मई को प्रथम पाली में जो परीक्षाएं हैं उसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास और शिक्षा शास्त्र कुल 5 विषयों की परीक्षा भी है। और आज शाम पाली में अंग्रेजी, कृषि विज्ञान, कॉमर्स और समाजशास्त्र 4 विषयों की परीक्षा है। कल सुबह पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान की परीक्षा है। और कल शाम पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला के विषयों की परीक्षा है, ठीक है। तो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। किसी प्रकार से कोई भी नकल का प्रयास नहीं करिएगा, नहीं तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है। और एआई की मदद से अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाएगा। एआई कैमरे लगाए गए हैं, फुल प्रूफ मॉनिटरिंग की जाएगी,
तो यही सारी सूचनाएं इसमें दी गई हैं। साथ में सोशल मीडिया पर भी कहीं पर कोई भी वायरल अगर कोई चीज़ें होंगी तो उस पर भी आयोग की नज़र है, उन पर भी कार्रवाई होगी। ITI को लेकर के अपडेट है कि 10वीं पास छात्र अब सभी ट्रेड में कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश की 3300 से अधिक राजकीय, निजी व PPP मॉडल की ITI सत्र की प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग प्रवेश नियमों में व्यापक बदलाव कर रहा है। इसके तहत 10वीं पास छात्र अब किसी भी ट्रेड के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो पहले संभव नहीं था। अब तक 8वीं 10वीं पास छात्रों के लिए अलग अलग ट्रेड निर्धारित थी। 8वीं पास छात्र सभी ट्रेड में आवेदन करते थे, लेकिन 10वीं पास के लिए ये सुविधा नहीं थी। विभाग ने व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब जो 8वीं पास है, 10वीं पास है, वो सभी ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं। RO ARO नई नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की रोक। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को RO ARO 2023 भर्ती परीक्षा की नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने आरक्षण लागू किए जाने को लेकर के चल रहे विवाद के मामले में अगली सुनवाई 12 मई को तय करते हुए ये आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने ये आदेश विवेक यादव व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील पर पारित किया है। इस याचिका में आरक्षण के नियमों को लेकर के चुनौती दी गई है, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, जनगणना का प्रथम चरण सेल्फ जो गणना है वो शुरू हो चुकी है 7 मई से। आप सभी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी अपने मोबाइल से सेल्फ गणना कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस सेल्फ गणना पहले दिन यही 1 लाख के पार कर गई है। फिलहाल दूसरे दिन भी कल सर्वर धीमा चलता रहा है। मैप में अपने घर की लोकेशन ढूंढना लोगों के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर बन रहा है। फ़िलहाल जो लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर खुद ही जो जनगणना कर्मी हैं वो आएंगे और जनगणना करके ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं खुद से, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नाबालिग को नहीं मिलेगा सिम कार्ड, अब माँ बाप की ID लगेगी। मोबाइल सिम कार्ड जारी किए जाने के नियमों में बदलाव हो रहा है। खासकर 18 वर्ष से कम जो नाबालिग लोग हैं उनको माता पिता की सहमति के आधार पर ही सिम कार्ड मिलेगा। इसे लेकर के दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया, जिसके बाद नया नियम जल्द लागू कर दिया जाएगा। अभी नाबालिगों को कॉलेज ID कार्ड या आधार नंबर या पर कुछ जगहों पर सिम जारी कर दिया जाता है। अब कंपनियां ऐसा प्रावधान कर रही हैं जिससे बच्चे के आधार में जन्मतिथि दर्ज जैसे ही सिस्टम में अपलोड होगी तो वह पहचान कर लेगा कि जिस नाम पर सिम कार्ड मांगा जा रहा है वो नाबालिग है। 18 वर्ष से कम बच्चा होगा तो सिम कार्ड नहीं मिलेगा। पिता की ID लगना या माता की ID लगना ज़रूरी होगा। दोस्तों, ये हो गई आज की सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।